हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एसएन चौधरी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन का मैं हूं दिनेश सर। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो है कि हम लोग प्रश्नावली जो है कि 8.1 का कर रहे थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिए। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब जो है कि जो भी व्यक्ति है पहले तो आया है यहाँ पर, तो इस वीडियो को देख ले। फिर इसके बाद जो हमने पीछे वीडियो बनाया है उसको जा कर के जरूर से जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर सभी बेसिक बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए जो है कि हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जो हम लोग क्वेश्चन है क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin a cos c प्लस cos a sin c, और जो दूसरा दिया है cos a sin c माइनस sin a sin c। मतलब tan का मान दे करके इन सभी का मान आपसे क्या किया है, पूछा है दोस्तों। चलिए हम लोग इसको जो है कि हल करते हैं। देखिए पहले सर्वप्रथम हल आप लोग क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। इसके बाद जो है कि जो हम लोगों को दिया उसको लिखिए। क्या हम लोगों को दिया है, वो दिया है tan a बराबर 1/√3। tan a बराबर क्या दिया है, 1/√3। tan a बराबर 1/√3 कह रहा है जिसका कोण बी समकोण त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में तो हम लोगों को त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। लो हम त्रिभुज बना दिए। यहाँ पर बी लिखोगे भाई। यहाँ पर क्यों बी लिखेंगे, यहाँ पर इसलिए बी लिखेंगे क्योंकि बोला है बी समकोण है, इसलिए यहाँ पर बी लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पर ए लिख लीजिए, यहाँ पर सी लिख लीजिए, या यहाँ पर ए लिख लीजिए, यहाँ पर सी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये कोण है ए। अब चलिए यहाँ पर तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। आप लोग जानते हो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3 दोस्तों। तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, हम लोगों को इस भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों क्यों क्योंकि आपका cos थीटा साइन ए का भी तो पूछ रहा है, तो उसमें आपका कर्ण आ जाता है। तो कर्ण आने से क्या होता है, कर्ण का जो भुजा की लंबाई है वो आपको पता रहनी चाहिए दोस्तों। यदि मान लीजिए कि tan a दिया है, यदि आपसे cot a का मान पूछता तो हम लोग जो है कि tan a का उल्टा करें तो cot a का मान आ जाता है। लेकिन tan a की यदि इनवर्स ना पूछ के, यानी tan a का उल्टा ना पूछ के, यदि आपसे दूसरा कोई रेशियो पूछता है, दूसरे किसी का अनुपात पूछता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि इस भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। और ध्यान दीजिए आप लोग, जब भी आप लोगों से दो भुजा दिया रहे, त्रिभुज की दो भुजा दिया रहे और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए बोले, तो आप जो है कि बिना सोचे समझे सिर्फ आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, कुछ नहीं करना है, सोचने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय लगाइए और तीसरी भुजा आप लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। तो जो आपका कर्ण क्या है AC का स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। लंब क्या है आपका BC का स्क्वायर प्लस आधार AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। तो जो है BC आप कितना, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कैसे, देखो बाबू, √3 है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 हो जाएगा।
यानी कितना है रूट में 9 और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखे हैं 3 लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद है तुम समझ लिए होगे बाबू। ठीक है, देखो आप अब देखिए AC बराबर कितना हो जाएगा आपका, AC बराबर रूट में 4 हो जाएगा। AC बराबर कितना हो जाएगा रूट में 4, यानी आपका AC का मान कितना हो जाएगा 2। AC क्या है आपका कर्ण, AC क्या है आपका कर्ण है। ठीक है, तो हमसे पूछा है इसका, तो हम लोग जो है कि अब हम लोग क्या ज्ञात कर लिए हैं, तीसरी भुजा ज्ञात कर लिए हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे जो है हम लोग क्या करेंगे अब हल करेंगे। ठीक है, चलिए हल करते हैं। कहा साइन A कास C प्लस कास A साइन C, यही तो पूछा है। का साइन A कास C प्लस कास A साइन C। का साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी 1/2, 1/2। और काश सी का क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यदि आपको नहीं पता है तो लाल बटा कक्का याद कीजिए, क्या करिए लाल बटा कक्का, तो आधार बटा कर्ण। आधार कितना है रूट में 3 और कर्ण कितना है 2। ठीक भैया, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं प्लस। अब ध्यान दीजिए काश ए ओ, देखो भैया यहाँ पर ध्यान दो गलती हो जाएगा। जब आपसे साइन ए का मान पूछा है तो आप क्या किए लंब बटा के कर्ण कर दिए। तो जब ये कोड ले रहे हो तब, और जब सी यदि यहाँ पर सी कोड हो जाएगा तो इसके लिए आप जो है कि दूसरा त्रिभुज बना लीजिए इसके समझने के लिए। ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका बी समकोण है। देखो यहाँ पर एक कोण नहीं रहेगा, अब ये वाला लेंगे, ये सी कोण, कौन सा कोण अब सी वाला कोण लोगे, कौन सा कोण वाला लोगे सी वाला कोण लोगे। ठीक है, अब ए कोण की बात नहीं किया जा रहा है, अब सी कोण की बात किया जा रहा है। तो सी कोण ये क्या आपका रूट में 3, ये क्या है आपका 1 है, ये कितना है आपका 2 है। चलिए काश सी जो होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखो आधार बटा कर्ण, अब देखिए थीटा के सामने भुजा लंब हो गया, ये तो कर्ण वही रहेगा तो आधार ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो कर्ण क्या है 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस काश ए का मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण √3/2 मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो दो संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह लो। साइन सी यानी यहाँ पर लोगे तो लंब बटा कर्ण, तो ये लंब है क्योंकि थीटा के सामने भुजा लंब होता है, लंब बटा कर्ण तो √3/2। इसका मल्टीप्लाई करोगे ऊपर का ऊपर में तो 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। प्लस देखो √3 का √3 में करोगे तो 3/2 आ जाएगा। समझ रहे ना, तो इसका क्या करोगे वही करोगे 4 पर LCM बैठा लो, कितना 4 पर LCM, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 दूना के 4 और 2 3 6 यानी 7/4 दोस्तों, 7/4। तो जो है कि इसको आप लोग जो है कि इसको उतार लीजिए, फिर मैं इस पर इरेज करके आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन लगवाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है कि गलती हो गया, देखिए यहाँ पर 2 दूना के 4 होगा ना, हम लिखे हैं सिर्फ 2, क्या लिखे हैं सिर्फ 2, तो ये हमारा गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 3 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा आपका 4/4 यानी कितना मान हो जाएगा 1, कितना मान हो जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहले का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलिए अब जो है कि दूसरा जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। देखिए आप यदि मैथ लगा रहे हैं, मैथ में यदि आप लापरवाही बरतेंगे तो भाई गलत हो जाएगा। आप कितना भी अच्छा करो लेकिन यदि आप लापरवाही कर दिए, ध्यान इधर उधर हो जाएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब देखो इसको मिटा देते हैं, इधर से इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन जो है कि अभी करते हैं। इसी में पहला तो हम लोग कर लिए,
अब इधर जो है कि दूसरा कर लेते हैं। ये जो दूसरा है वो पहला था। अब देखो इधर दूसरा क्या है आपका, उसको लिख लो। ये दूसरा नंबर इधर हल करते हैं। कह रहा है कास सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है। अब देखो कास ए, तो कास ए का मान इसमें है, कास ए आधार बटा कर, आधार क्या है आपका, आधार तो यही है, आधार बटा कर √3/2 मल्टीप्लाई। अब देखो आधार बटा कर ए, तो इसमें क्या है, ये तो लंब है, ये आधार है, तो आधार बटा कर 1/2 माइनस साइन ए, तो साइन ए तो यह कर लोगे, लंब बटा कर 1/2 लंब बटा के कर मल्टीप्लाई साइन सी, इसमें आ जाओ लंब बटा कर, यानी ये तो लंब है और ये कर है। ठीक है, तो लंब बटा के कर दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से कि दोनों ये संख्याएं जब समान है, इसको क्या लिख सकते हो, लिखना चाहोगे तो √3/4 लिखोगे, 2 का इसमें गुणा करोगे 4 माइनस √3 कितना लिखोगे 4। ये दोनों संख्या एक ही है, तो ये क्या आ जाएगा आपका बराबर, ये 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका 0 आएगा और इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, चलिए जो है कि हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।